हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैब्रिक फाइल्स। आज हम बात करेंगे फाइबर्स के बारे में। तो मैम, सबसे पहले हमें बताइए फैब्रिक बनता कैसे है? फैब्रिक का जो सबसे पहला प्रोसेस स्टार्ट होता है वो फाइबर से होता है। हिंदी में इसको रेशे बोला जाता है। तो सबसे बेसिक यूनिट जो फैब्रिक का है वो है फाइबर। बिना फाइबर्स के तो कुछ भी नहीं होगा। जब उन फाइबर्स को बल दिया जाता है तब जाके, जब मतलब उनको ट्विस्ट किया जाता है तब जाके हमारा धागा बनता है। और उस धागे को वीव करके या निट करके हमारा कपड़ा बनता है। और उसी कपड़े को जब हम कट करते हैं तो हम कोई भी शेप दे सकते हैं, चाहे हम शर्ट, फ्रॉक, सूट, कुछ भी हम उसको कट करके बना सकते हैं। उसको हम गारमेंट। ओके, बात करते हैं फाइबर्स के सोर्सेज की। कि कहाँ से हमें ये फाइबर्स मिलते हैं। हाँ, फाइबर्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल और एक मैन। नेचुरल दो प्रकार के फाइबर्स होते हैं। नेचुरल में तीन प्रकार के फाइबर्स आते हैं। एक प्लांट फाइबर्स जो हमें पौधों से मिलता है, एक एनिमल फाइबर जो हमें जानवरों से मिलता है, और एक खनिजों से जो मिलता है, मिनरल फाइबर उसको बोला जाता है। तो प्लांट फाइबर्स में बहुत ज्यादा सेल्यूलोज की मात्रा होती है। तो इस करके प्लांट फाइबर्स को वेजिटेबल फाइबर्स या सेल्यूलोजिक फाइबर्स बोला जाता है। और एनिमल फाइबर्स क्योंकि वो हमें जानवरों से मिलते हैं तो उनको प्रोटीन फाइबर्स भी बोला जाता है। और मिनरल फाइबर्स जो हमें जमीन के अंदर से मिलते हैं वो मिनरल फाइबर्स ही रहते हैं। तो अगर अब हम बात करते हैं प्लांट फाइबर्स की, तो जो हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं, जैसे पौधों से हमें मिलती है कपास, कॉटन। तो कॉटन कॉटन में जैसे नॉर्मल जो फ्लावर्स होते हैं, जैसे वो बड में से निकलते हैं, ऐसे ये भी बड में से फ्लावर्स। तो इनका जो कॉटन का बड है, ये वहां से कॉटन निकलती है। और उसके बाद हमें पौधे से मिलता है लिनन। लिनन पौधे के तने से मिलता है। तो इसमें एक प्रोसेस होता है कि उसको रेटिंग की प्रक्रिया किया जाता है। रेटिंग प्रोसेस के साथ तो लिनन मिलता है। ऐसे ही जूट, हेम्प, फ्लेक्स, ये सब हमें पौधों से ही फाइबर्स मिलते हैं। अब जो हमें जानवरों से मिलते हैं वो है वूल एंड सिल्क। वूल जैसे हम सभी को ही पता है कि वूल भेड़ों से, हमें शीप से वूल मिलती है। और जो सिल्क है वो हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। और सिल्क का जो रेशम का कीड़ा है वो शहतूत के पत्तों से मिलता है, मलबरी ट्री। और जमीन के अंदर से वैसे तो सोना, चांदी, एस्बेस्टोस पर मिलता है। एस्बेस्टोस को हिंदी में अभ्रक बोला जाता है, अभ्रक। और ये वाले फाइबर्स होते हैं। बाकी रही बात मैनमेड फाइबर्स की, तो मैनमेड फाइबर्स बनते हैं केमिकल्स। तो वैसे हवा, पानी, कोयला और जो भी केमिकल का हम इस्तेमाल करते हैं उससे मैनमेड फाइबर्स बनते हैं। ठीक है मैम, क्या हमारे सारे फाइबर्स जो हैं सेम लेंथ के होते हैं? नहीं, हमारे सारे फाइबर्स अलग अलग लेंथ के होते हैं। जैसे फाइबर मेनली ना देखने में बालों जैसा लगता है। आप अपने सामने इमेज लेकर आइए कॉटन, क्योंकि कॉटन इजीली अवेलेबल है, हर कोई देख सकता है, हर एक के घर में होती है। तो उसका एग्जाम्पल कॉटन से ही हम शुरू करते हैं, क्योंकि बाकी फाइबर्स मिलने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। तो आप कॉटन को ही निकाल कर देखो, उसमें देखोगे आप कि वो बालों जैसे, जैसे हमारे हेयर्स होते हैं ना, सेम लेंथ के नहीं हो सकते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा। तो सेम ऐसे ही कॉटन भी जो है वो उसकी लेंथ भी उसी उसी में से आपको कॉटन में से पता चल जाएगा कि उनके फाइबर्स की लेंथ वेरी करती है। तो ऐसे ही सारे फाइबर्स की भी लेंथ वेरी करती है। और रही बात अ, कि फाइबर्स सभी सेम लेंथ के क्यों नहीं होते हैं, तो नेचुरल फाइबर्स दे आर शॉर्ट इन लेंथ। तो पर इनकी जो आपस में लेंथ है वो वेरी करती है। अब एक चीज आपको और इंटरेस्टिंग बता दूं कि जितने भी नेचुरल फाइबर्स हैं, चाहे वो प्लांट फाइबर्स हैं, चाहे वो एनिमल फाइबर्स हैं, चाहे वो मिनरल फाइबर्स हैं, दे ऑल आर स्टेबल। और सिर्फ एक सिल्क को छोड़कर, सिल्क इज द फिलामेंट फाइबर। जितने भी प्राकृतिक रेशे हैं, नेचुरल फाइबर्स हैं, उनमें सारे स्टेपल की कैटेगरी में आते हैं। और जो सिल्क है वो फिलामेंट है। पर जो मैग्नेट फाइबर्स हैं दे कैन बोथ बी फिलामेंट और स्टेपल। वो तो हमारी रिक्वायरमेंट है। जैसी हमें रिक्वायरमेंट होगी वैसे ही हम उसको जरूरत के हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं।
पर जनरली मैन-मेड फाइबर्स आर फिलामेंट। ओके मैम। और मैम हमें बताइए कि कुछ फैब्रिक रफ क्यों होता है और कुछ सॉफ्ट होते हैं? ये फाइबर्स की लेंथ पर वेरी करता है। जो फाइबर्स की लेंथ अगर ज्यादा है तो उसको हमें ज्यादा ट्विस्ट नहीं करना पड़ता। जब हम उसको ज्यादा ट्विस्ट नहीं कर रहे हैं तो उसमें रिफ्लेक्शन आती है, जैसे आपने देखा होगा सेटिंग के कपड़े में चमक होती है ना। वो लंबा फाइबर है क्योंकि वो मैन मेड फाइबर है, उसको कहीं से हमने फाइबर को सोर्स नहीं किया, वो केमिकल्स के द्वारा बना है। ठीक है, तो केमिकल्स के द्वारा या मैनमेड फाइबर में जो भी कपड़े बनते हैं वो होते हैं नायलॉन, पॉलिएस्टर, स्पेंडेक्स, एक्रेलिक और भी बड़े सारे फाइबर्स जो हम जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। तो जो भी फिलामेंट्स हैं, फिलामेंट्स को तो हम अपने हिसाब से लंबा या छोटा कर सकते हैं, लेकिन हम नेचुरल फाइबर्स को कुछ नहीं बना सकते हैं। पर नेचुरल फाइबर में जो सीख है वो सबसे लंबा। मैम आप इतनी बड़ी फिलामेंटल स्टेपल के बारे में बात कर चुके हो, ये होते क्या है? वेरी स्मार्ट। मैं भी अभी तक यही सोच रही थी कि आपने ये क्वेश्चन कवर अप क्यों नहीं किया। तो फिलामेंट होते हैं लंबे फाइबर्स जो लंबे रेशे हैं, और स्टेपल्स होते हैं छोटे रेशे। जितने भी लंबे रेशे हैं दे ऑल आर फिलामेंट, और जितने भी छोटे रेशे हैं दे ऑल आर स्टेपल्स। ठीक है, तो अभी जितने भी मैनमेड फाइबर्स हैं हम उनको अपनी रिक्वायरमेंट से छोटा या बड़ा कर सकते हैं, तो दे कैन बोथ बी फिलामेंट और स्टेपल। अच्छा, एक चीज और है, फिलामेंट ये लेंथ ऑफ फाइबर्स में होता है कि फाइबर्स की लेंथ को हम कितने प्रकार से देख सकते हैं। तो फिलामेंट भी दो प्रकार के होते हैं, एक मोनोफिलामेंट और एक मल्टी फिलामेंट। मोनो का मतलब है कि एक प्रकार का, और फिलामेंट है लंबे रेशे, तो एक प्रकार के जो लंबे रेशे। और एक होता है मल्टी फिलामेंट, मल्टी का मतलब कि काफी सारे, और फिलामेंट के लंबे रेशे, तो काफी प्रकार के जो लंबे रेशे होते हैं उन्हें मल्टी फिलामेंट। ठीक है मैम। अब मैम हम बर्निंग टेस्ट की बात करते हैं। तो मैंने सुना है कि फैब्रिक को आइडेंटिफाई करने के लिए हम बर्निंग टेस्ट करते हैं, बट इसके हमें पता कैसे चलता है कौन सा फैब्रिक कौन सा? ये तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो कॉटन, वैसे तो हमें पता ही नहीं चलता मार्केट में कोई भी कपड़ा लेने के लिए जाते हैं जब हमें नॉलेज ना हो या हमें एक्सपीरियंस ना हो, हाँ है ना। तो हमें नहीं पता चलता कि हम कोई भी कपड़ा खरीदने के लिए जा रहे हैं तो हमें कैसा सा कपड़ा मिल जाएगा। कई बार हम ज्यादा पैसे देकर भी कपड़ा खरीदते हैं तो वो कपड़ा बेकार निकलता है। तो उसमें क्या है कि हमें, हम फाइबर को थोड़ा सा निकाल कर उनके सामने नहीं जलाना, जनरली हम जलाएं साइड पर, एक ही फाइबर को निकालना है और उसको जलाकर देखेंगे जो तो कॉटन और लिनन है, क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा सेल्यूलोज होता है। तो ये हमें जो जब ये जल जाता है तो पेपर के जैसा होता है, जैसे कागज जलता है ना, उसकी राख होती है, बिल्कुल वैसी होती है। ओके। और जो दूसरा है कि वूल, जब हम प्योर वूल को जलाते हैं तो उसमें छोटी छोटी सी वो बन जाती हैं, बीड्स बन जाती है, जिसको अगर हम क्रशेबल बीड्स होते हैं वो, जिसको अगर हम हाथ से पिचकाएं तो वो पिचक जाते हैं। ओके। और इनसे अगर हम स्मेल की बात करें तो वूल और सिल्क में, क्योंकि ये प्रोटीन फाइबर्स हैं, तो जब ये जलता है तो बाल और बाल के जैसे जलने वाली स्मेल आती है। ठीक है, और बाकी हैं जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होंगे या मिक्स्ड फाइबर्स होंगे, जब आप उसको जलाओगे एक तो वो फ्लेम के पास आने पर मेल्ट होना शुरू हो जाता है। मेल्ट होने के साथ साथ उसमें एक हार्ट बीट बन जाती है, जिसको आप जितना मर्जी क्रश करने की कोशिश करो वो हार्ट बीट ही रहती है, और कलर्स उसमें कई बार चेंज हो जाते हैं। वैसे तो ये अपने आप में ही एक बहुत ज्यादा लंबा टॉपिक है, तो अगर हमने स्टार्टिंग में देखना है तो इतने से हमें पता चल जाएगा कि जो पेपर के जैसा जिसकी राख आ रही है तो वो कॉटन, लिनन या सेल्यूलोजिक फाइबर्स हैं। जो क्रशेबल बीड्स बन रहे हैं जिसको हम क्रश कर सकते हैं वो वूल या सिल्क होगा। और जो हार्ड बीड बन जाते हैं, एक तो वो फ्लेम के पास लेकर आने पर मेल्ट होते हैं, तो वो सारे सिंथेटिक फाइबर्स या मैन्युअल फाइबर्स हैं। ठीक है मैम। एक बात और, हमें देखने पर वूल और एक्रेलिक बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, लेकिन इन दोनों में ही चेंजेस हैं, इन दोनों में ही फर्क है, देखने में नहीं पर इनकी परफॉर्मेंस में फर्क है। जो वूल है वो हमें भेड़ों से मिल रहा है, लेकिन जो एक्रेलिक है वो मैनमेड फाइबर। तो मैनमेड के तो रखरखाव की या धोने की या मेंटेनेंस की हमें कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जो प्योर वूल है उसके साथ हमें
हम उसको ऐसे यूज नहीं कर सकते, या हमें उसको ड्राई क्लीन करना पड़ेगा, या हमें कुछ ऐसे सर्फ वगैरह के साथ जैसे ताज रिठा पाउडर या जेंटील वगैरह का यूज करना पड़ता है, अदरवाइज वो खराब हो जाता है। आप अक्रेलिक को तो रफ एंड टफ यूज कर सकते हो, किसी भी डिटर्जेंट से वॉश कर लिया, कैसे भी वॉश कर लिया, पर वूल के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। और अगर हम वूलन कपड़ों को ऐसे ही रख भी देते हैं तो उसमें कीड़ा भी बड़ी जल्दी इसी करके लगता है, क्योंकि वो प्रोटीन फाइबर्स है। सिल्क और वूल को कीड़ा इसलिए करके लगता है कि वो प्रोटीन फाइबर्स है, अदरवाइज एक्रेलिक में ऐसे कोई दिक्कत आती नहीं। पर जब हम इसको अब जलाकर देखेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि वूल और एक्रेलिक कैसा है? तो बर्निंग टेस्ट वाला भी आपका टॉपिक अभी से नहीं आ रहा है। जब हम वूल को जलाएंगे तो उससे ही हमें पता चलेगा कि वूल कौन सा और एक्रेलिक कौन सा है। तो उसमें अगर हम थोड़ा सा भी धागा लेकर चलाएंगे तो वो क्रशेबल बीड होगा, छोटी छोटी बीड्स बनेंगे पर वो क्रशेबल होंगे। और ऑन द अदर हैंड जो एक्रेलिक होगा वो एक हार्ड बीड बन के आएगा, तो उसी से हमें पता चल जाएगा कि वो मैन-मेड है और वो नेचुरल। ठीक है मैम, हमें ये बताइए कि कुछ फैब्रिक्स रफ क्यों होते हैं और कुछ फैब्रिक्स बहुत सॉफ्ट होते हैं। जो फिलामेंट्स होते हैं, लंबे फाइबर्स होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा बल देने की ज़रूरत नहीं होती। और जो नेचुरल फाइबर्स हैं वो सारे के सारे स्टेपल्स हैं एक्सेप्ट सिल्क, तो उन्हीं सभी को ही हमें बहुत ज़्यादा बल देने की ज़रूरत पड़ती है, और इसी कारण वो थोड़े मोटे खुरदरे भी हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ और, अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, तो एक चीज़ और है इसमें, अगर हम ज्यादा बल देंगे कपड़ों धागे को तो हमारा कपड़ा जो है वो फाइन और स्मूथ बनेगा। लेकिन अगर हम धागों को ज्यादा बल नहीं देंगे तो वो मोटा और खुरदरा बनेगा। ओके मैम, आपके अकॉर्डिंग इंडिया के क्लाइमेट को देखकर कौन से फैब्रिक्स आइडियल है इंडिया में मैम। जैसे कितने सारे सीजन्स होते हैं, समर विंटर, तो समर्स में तो ऑब्वियसली गर्मी इतनी ज्यादा होती है, तो हम वही कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं जो पसीने को सोखते हैं। जैसे कॉटन है, लिनन है, जूट है, फ्लेक्स, हम ये इन सब का यूज करते हैं समर सीजन के लिए, क्योंकि इसमें एब्जॉर्बेंट पावर ज्यादा होती है, ये पानी को सोखते हैं, तो हमारे शरीर में भी जो पसीना आता है ये उसको सोखते हैं। तो हम ये आइडियल फैब्रिक्स होते हैं कॉटन, लिनन, गर्मियों में पहनने को। और वूल का हमें पता ही है कि हम सिल्क और वूल सब विंटर सीजन्स में हम वूल और सिल्क को ही पहनते हैं क्योंकि ये गर्मी का एहसास देते हैं। बाकी मैनमेड फाइबर्स, वही पूछने वाला। हाँ जी, तो मैनमेड फाइबर्स का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्यों वो बनाते हैं? तो मैनमेड फाइबर्स में जनरली हम इनको अकेले यूज नहीं कर सकते, इनका अकेले यूज नहीं होगा, ना नायलॉन का, पॉलिएस्टर का, स्पेंडेक्स का। इनको हम किसी फाइबर के साथ मिक्स करके बनाए तभी इसका यूज प्रॉपर होता है, अदरवाइज ये अकेले पहने नहीं जा सकते, क्योंकि इनसे गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी और सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंड लगती है, ये शरीर के साथ चिपकते हैं। और अगर जैसे कॉटन है, कॉटन में बड़ी जल्दी बल पड़ जाते हैं, अगर हम कोई भी मैनमेड फाइबर को कॉटन के साथ मिक्स कर देते हैं तो कॉटन की क्वालिटी बढ़ गई, वो क्रिस्प हो गया, उसमें ज्यादा बल नहीं पड़े, और वो मैनमेड फाइबर का भी यूज आ गया, और हमारा कपड़ा जो है वो ज्यादा बल पड़ते नहीं है। ओके वूल में भी आप देखोगे कि प्योर चीजें तो वैसे भी मिलती नहीं है, मैक्सिमम आपको ब्लेंडेड चीजें ही मिलेंगी मार्केट में, कोई किसी नाम रखे हुए होते हैं अलग अलग तरह से कि ये वाला सिल्क है, ये वो वाला सिल्क है, ये वो वाला वूल है, जबकि हमने वो नाम कभी सुने भी नहीं होते, ये इन्होंने अपनी तरफ से रखे हुए होते हैं, जनरली वो ब्लेंडेड फाइबर्स। अगर हम प्योर सिल्क लेंगे तो वो कितनी महंगी है, हम प्योर सिल्क ले ही नहीं सकते, सब नहीं ले सकते, कुछ लोग तो खरीदते ही हैं। तो सबके बजट में आने के लिए हम उसको अगर लो फाइबर्स के साथ मिक्स कर देते हैं तो अपने आप उसका रेट कम हो जाता है। कहने को तो हम यही कहते हैं कि ये कॉटन है, ये कॉटन में ही आप देखोगे कि कितनी रेंज है वेट, कोई सेम रेंज का तो है नहीं। तो जैसे जैसे उसमें मिक्स होता जाता है, अगर वो मिक्स ज्यादा हो रहा है तो उस कपड़े की क्वालिटी ऑब्वियसली थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो रेट उसका सस्ता ही हो जाएगा। जनरली हमें ये पता नहीं चलती है मार्केट में खरीदने पर चीजें, ना ही कोई बताता है, तो इसी करके फाइबर्स की नॉलेज होनी बड़ी जरूरी है। तो आज के वीडियो में हमने फाइबर्स के बारे में पढ़ा, फैब्रिक्स के बारे में पढ़ा, फाइबर्स के डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस के बारे में, फिलामेंट क्या होता है, स्टेपल क्या होता है, फैब्रिक रफ क्यों होता है, स्टिफ क्यों होता है। और अब सबसे ज्यादा मेन मोटिव जो इस वीडियो का था वो ये था कि अब जब भी आप कपड़ा खरीदने मार्केट के अंदर जाएं तो आप जान पाए कि क्या ऑथेंटिक है और क्या नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।